हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया। इस जिंदगी को वही अच्छे से जी सकता है जिसने अपनी जिम्मेदारियों को लेना सीख लिया। तो आज आम नुआ चैप्टर स्टार्ट करमा। आ चैप्टर है आम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो हमर चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एरा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर है। बेसी इंपोर्टेंट किन मन को लगी है जेन माने ऑर्गेनिक रो क्वेश्चन अटेंड करना परन। जेन मन को ऑर्गेनिक टिके डिफिकल्ट लागसी ताको लगी ई चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट है ना। तो एतकी भी बेसी इंपोर्टेंट ना से काहे लेकि बहुत कम क्वेश्चन हो जे चैप्टर रो। ई चैप्टर रो एमसीक्यू दुईटा होची है। एमसीक्यू हो जे दुईटा 2 मार्क रो गुटे क्वेश्चन होची, 3 मार्क रो गुटे क्वेश्चन होची आउ लॉन्ग क्वेश्चन गुटे होची 5 मार्क रो हला। तो टोटल 12 मार्क रो क्वेश्चन होची। तार संगे और फिर थिबा हमर जे लॉन्ग क्वेश्चन हेबा तार और फिर थिबा डी एफ लॉग एलिमेंट रो हला। तार एमसीक्यू तो दुटा ही हेबा। 2 मार्क रो जेन थिबा हमको 12 टा थेसी 60 टा करबार अछि हला। बहुत कम होचे। 3 मार्क रो भी 12 टा थेसी 60 टा करबार अछि। तो हमर पाखे ऑप्शंस अछि किंतु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसी इंपोर्टेंट कहा लगे कहली जेन माने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिके नहीं जानबा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेन मन को लगे डिफिकल्ट होचे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर टा ताको लगे बहुत इंपोर्टेंट है। काहे लगे तुमको फिजिकल लो क्वेश्चन कोइ नबो ऑर्गेनिक किबा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अटेंड करबार पड़बा ना। ओके तो एटा इंपोर्टेंट चैप्टर है। आउ केतरा सिलेक्टिव क्वेश्चन ई चैप्टर नु दिसु तुसी हला जेन कि एग्जाम रे आसपास पाबे प्रोबेबिलिटी दिसी और सही टाइम आसी। तो ई चैप्टर हेतकी बेसी हमको डिफिकल्ट ना होय आके हला। तो हमें चैप्टर टा स्टार्ट करमा। फर्स्ट कथा हला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केन होय छे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोली गुटे ब्रांच टे होछे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेले काना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होछे गुटे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जेनो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मनकर विषय पढ़ाई आसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विषय रे हमें पढ़सु। सेटा पर काना है हमें डिटेल्स धीरे धीरे पढ़ते जिमा। तो हमें लिखि पारमा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of coordination compound or complex compound। तापरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेन लिखि नला सेटा काना है देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गुडे एंता कंपाउंड है जिन जगह रे गुडे सेंट्रल मेटल एटम थिबा बेले मझिरे गुटे एटम सेंट्रल मेटल एटम और आयन थिबा बेले जिनना मझिरे थिबा सेटा के हमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहउछु। सेंट्रल एटम और आयन हला। आ ताहा के सराउंड इटा नॉर्मली सेंट्रल एटम दा सब बोले गुटे मेटल है दिसे हला। इटा गुटे मेटल है दिबा एंड ताहा के सराउंड करके थिबे क्लस्टर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। क्लस्टर ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लस्टर बोले काना गुटे जाल बागे बिछे हिथिबे बहुते आयन्स और मॉलिक्यूल्स एंता नै देगे बहुते आयन्स और मॉलिक्यूल्स लागि थिबे हला। चारि आडे पूरा जाल हेकरे हला। आ से आयन्स और मॉलिक्यूल्स माने लिंक हेतिसन सेंट्रल मेटल एटम संगे बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन जेन आयन दा थिबा सेदार संगे केन बॉन्ड रे लिंक हेतिबा ई बॉन्ड के होउचे हमर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हला। और यदि के डेटिव बॉन्ड बोली भी कहसन तुम फर्स्ट ईयर रे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रे पढ़ी थिबो जे बॉन्ड माने मेनली हम 3 प्रकार पढ़ीतला आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड काना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड गुटे एंता बॉन्ड थिला जे कि जेन दुईटा एटम भितर बॉन्ड हेबा जनकर पाखे गुटे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थिबा किंबा जनकर पाखे न्यूट्रल अछि हला। आ जनकर पाखे गुटे इलेक्ट्रॉन कम थिबा बेले से न्यूट्रल वाला से देखे तार इलेक्ट्रॉन शेयर करबा
किंतु तार अपोजिटली से तारनु किछि ना आसे बोले इनो जन आयन माने अछन और मॉलिक्यूल्स माने जन थिबे से माने ही मेटल के इलेक्ट्रॉन दोथिबे हला माने लिंक देबे सेंट्रल मेटल एटम संगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे और से माने सदके इलेक्ट्रॉन देबे हला ई कंपाउंड माने केन जगह रे दिसम हम नॉर्मली जे देखमा बोले ई कंपाउंड मान को हमें पावा मिनरल्स और प्लांट्स रे हला प्लांट्स बॉडी रे जन क्लोरोफिल हला मिनरल्स रे भी बहुत जिनिस होचे हमर ह्यूमन नॉर्मल बॉडी रे भी बहुत जिनिस होचे हीमोग्लोबिन से सब माने हला कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हला तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले कना जानि पालो सेनु गुडे मझिरे सेंट्रल मेटल एटम थिसी और तार चारियाडे क्लस्टर ऑफ आयन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थिसन और से माने केन बॉन्ड रे बॉन्डिंग हेतिसी ताको कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे हला तो इनो हमें तार डेफिनेशन रे लिखि पारनो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड belongs to class in which central atom or ion is usually a metal and it is surrounded by a cluster of ions or molecules हला तो से माने केंदे लिंक देथिबे these ions or molecules are linked with the central atom or ion through coordinate bond माने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रे तार संगे लिंक हेतिबे एटा केनो हमको देखबार के मिलसी सच कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड मिनरल्स हला मेनली हमें मिनरल्स और प्लांट्स रे कंपाउंड मानको देखबार के पैसो जानि पालो केंदा कंपाउंड हितबा जे मझरे गुटे सेंट्रल एटम थिबा तार चारियाडे क्लस्टर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल माने थिबे आ जे मझिटा थिबा सेंट्रल आयनटा सेटा सबले गुटे मेटल हेतिबा हेलो तबरे इनो हमें जानमा सॉल्ट मानकर विषय रे हला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे स्टार्टिंग पहला हमें जानमा सॉल्ट मानकर विषय रे सॉल्ट काना है हला सॉल्ट केंदे के फॉर्म है नॉर्मली तो मैं पढ़ी थी बजे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रे एसिड और बेस के रिएक्ट कोले सॉल्ट और वाटर फॉर्म है हला ठीक है हला तो salt is defined as a compound which is formed by replacing hydrogen atom of an acid by one or more metal atom कैन से भी गोटे एसिड रो हाइड्रोजन एटम के रिप्लेस करनमा गोटे मेटल एटम भी मतलब सेटा सॉल्ट हे जबो नॉर्मल एग्जांपल कोई बार कहला तमर जन कान गोटे एसिड होचे HCl इधर हाइड्रोजन के रिमूव करी गोटे मेटल लगेनियो सोडियम हे गला NaCl सॉल्ट तो कैन से भी एसिड रो हला हाइड्रोजन एटम के यदि रिप्लेस करमा हला गोटे और मोर मेटल एटम से बेले से हम सॉल्ट कहमा तो हम एतार भी डेफिनेशन लिखि पारमा ए सॉल्ट इज डिफाइंड एज any compound which is formed by replacing one or more hydrogen atom from an acid by a metal atom कैन से भी metal atom गुटे हला रिप्लेस करबा बेला से देखो हम आ सॉल्ट नॉर्मली हमर जंदी फॉर्म है एंते ही फॉर्म है हला it is formed by the neutralization of an acid
एंड ए बेस हला एसिड और बेस रो न्यूट्रलाइजेशन रे फॉर्म हेसी हला किंतु ई सॉल्ट माने फिर तीन प्रकार नॉर्मल सॉल्ट गुटे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट हला तो सॉल्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स पहला डाला हमर नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट और तीन डाला बेसिक सॉल्ट हला नॉर्मल सॉल्ट कना है जहां पीएच सेम 7 थी हला हम एसिड बेस पढ़ला वाला में पढ़ी छी जे एसिड रो पीएच लेस देन 7 इसी बेस रो पीएच मोर देन 7 और सॉल्ट रो पीएच 7 इसी तो नॉर्मल सॉल्ट रो पीएच परफेक्टली 7 थिवा एसिडिक सॉल्ट रो पीएच लेस देन 7 थिवा हला सॉल्ट है किंतु एसिडिक है मतलब पीएच ता दानु टिके 7 रो लेस देन थिवा और बेसिक सॉल्ट रो पीएच ता ग्रेटर देन 7 थिवा हला याद हम सॉल्ट रो एटा हम ताकर डेफिनेशन माने भी लेखमा और बेटर हिसाब जानमा ताकर विषय हला तो सॉल्ट हम तीन प्रकार नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट हला तो फर्स्ट वाला कथा हम नॉर्मल सॉल्ट कना है हला हम यहां देखलाई नॉर्मल सॉल्ट रो पीएच 7 एसी तो नॉर्मल सॉल्ट केते फॉर्म में बा जते बेला हमें स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के न्यूट्रलाइज करामा हला बेला सेते बेला जे नंबर सॉल्ट सॉल्यूशन ना मिलवा सेटा नॉर्मल सॉल्ट मिलवा हला तो इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रांग एसिड विथ ए स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रिएक्ट करवा द्वारा पूरा पूरी न्यूट्रल सॉल्यूशन टा मिलसी हला हम देखि बारमा कना इट इज फॉर्म्ड by the neutralization of a strong acid with a strong base which produce almost neutral solution in water ऑलमोस्ट बराबर न्यूट्रल सॉल्यूशन इनो मिलसे स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रिएक्ट करना इधर एग्जांपल हला हमें जन नॉर्मल यूज करू जो NaCl सोडियम क्लोराइड हला K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हला NaNO3 एंड बहुत है सेटा माने हला नॉर्मल सॉल्ट हला नॉर्मल सॉल्ट केंदे फॉर्मूला जानि पालो हमें जते बेला स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रो न्यूट्रलाइजेशन करामा सेते बेला नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म हवा एसिडिक सॉल्ट केंदे फॉर्म हेसी एसिडिक सॉल्ट ना हमें जो एसिडिक होचे तो ई जगह रे स्ट्रांग एसिड यूज हेतिबा आउ वीक बेस यूज हेतिबा देखो जेते बेला तुमे स्ट्रांग एसिड आउ स्ट्रांग बेस यूज करबो एसिड बेस है सॉल्ट ही हवा हला तो स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग बेस बेला जेते बेला सॉल्ट बाहरबा तार पूरा पूरी न्यूट्रल सॉल्ट बाहरबा किंतु स्ट्रांग एसिड आउ वीक बेस जदी अछि स्ट्रांग एसिड बेला कना इधर pH लेस देन 7 थिबा हला वीक एसिड ता इला भी ग्रेटर देन 7 थिबा किंतु 7 नु कम ग्रेटर थिबा हला 8 की 9 थिबा तो सेही जगह रे जेते बेला रिएक्शन हेसी सॉल्ट जन मिलसी तार नु एसिडिक इफेक्ट आटिके बेसी दिसी काहे लगे लेस देन 7 टा इडा 6 5 नता पूरा पूरी लेस देन 7 स्ट्रांग एसिड ना मतलब 1 2 आडा थिबा मतलब सेते लगे इधर pH जन बाहर से सॉल्ट ता तार लेस देन 7 दिसी अंदर যদি স্ট্রং এসিড আউ উইক এসিড আউ স্ট্রং বেস নামা বলে স্ট্রং বেস নামা বলে তার pH টা গ্রেটার দেন 7 দিবা স্ট্রং বেস है मतलब बहुत ग्रेटर देन थिबा बले नियरली 13 14 आला थिबा किंतु वीक एसिड नै छु बले लेस देन तो 7 थिबा किंतु कम लेस देन थिबा बले 6 किंबा 5 थिबा तो इनु जेन सॉल्ट फॉर्म हेसी तार pH नॉर्मली बेस रो इफेक्ट बेसी रहबा लागि ग्रेटर देन 7 देसी हला तो जहां इफेक्ट बेसी सॉल्ट रो pH टा से आर के बेसी जीवा हां तो एटा केंदे फॉर्म है जे it is formed by the neutralization of a strong acid with a weak base strong acid हो
weak base ର reaction ରେ ହେଇଛି ହେଲା ଏଟା লিখি পারনা which provide acidic solution acidic solution मिलसी एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होला तबरे बेसिक सॉल्ट एंदा एटा उल्टिया होला का it is formed by the neutralization of a weak acid with a strong base which provide basic solution ठीक है भाई बेसिक सॉल्यूशन हवा और एग्जांपल करा इधर एग्जांपल है हमर कार्बोक्सिलिक एसिड रो सॉल्ट C3CO Na सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट लिखि पारमा हमें Na2CO3 K2CO3 ना बहुत इजी से लिखि पारमा तो इरा माने एग्जांपल हमर सॉल्ट रो नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट हमर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के न्यूट्रलाइजेशन करना बेले हमर कना नॉर्मल सॉल्ट होचे स्ट्रांग एसिड और वीक बेस करना बेले एसिडिक सॉल्ट और वीक एसिड स्ट्रांग बेस नमा बेले बेसिक सॉल्ट फॉर्म होचे आ गोटे जिनिस होचे ई जगह रे डबल सॉल्ट या तो हम नॉर्मल जे जानला हम नॉर्मल सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट आ गोटे जिनिस होचे हमर का डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डबल सॉल्ट वाला का डबल सॉल्ट हला तो डबल सॉल्ट बनावा लगी हमें दुटा सिंपल सॉल्ट के मिक्स करना इक्विमोलर प्रोपोर्शन रे दुटा सिंपल सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन रे मिक्स करना और से वाटर डिसॉल्व करना हला वाटर डिसॉल्व करबा परे जन एको सॉल्यूशन मिलवा से एको सॉल्यूशन के कंसंट्रेटेड करा हवा और तापरे से के कूल्ड करा हवा कंसंट्रेटेड करके फिर कूल्ड करा हवा बेले तापरे हमको क्रिस्टल्स ऑफ डबल सॉल्ट मिलवा केंते मिलला दुटा सिंपल सॉल्ट के इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दुटा सिंपल सॉल्ट के मिक्स करामा हला से के वाटर डिसॉल्व करामा जन एको सॉल्यूशन मिलवा से के कंसंट्रेटेड करके कूल्ड कला परे हमको क्रिस्टल्स ऑफ डबल सॉल्ट मिलवा हला तो द डेफिनेशन लिखना हमें फॉर प्रिपेयरिंग ए डबल सॉल्ट फॉर प्रिपेयरिंग ए डबल सॉल्ट क्या करा ऐसी टू सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन equimolar proportion and dissolve in water ला equimolar proportion में mix करा हवा और water रे dissolve करा हवा तापरे the aqueous solution formed is concentrated हाला concentrate करा जिबा and then cooled to get the crystals of double salt हला डबल सॉल्ट क्रिस्टल पेवा लगी का करे वाला दुटा सिंपल सॉल्ट के मिक्स करा वाला इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन रे हला ता से वाटर रे डिसॉल्व करा हला तापर कंसंट्रेटेड करके कोल्ड कला पर हमको मिलबा तार एग्जांपल हला जर एग्जांपल तुम्हें आगरो पढी दिबो गोटे जिनिस टे पोटास आलम बोली केबे केबे पढी दिबो पोटास आलम होजे तार एग्जांपल हला इधर फार्मूला है हमर कना पोटास आलम FeSO4 Al2SO4 3 24H2 हला इरा हला पोटास आलम रो फार्मूला FeSO4 Al2SO4 24H2 इनो दुटा सॉल्ट होचे कि FeSO4 गोटे सॉल्ट है आ Al2SO4 3 एल्युमिनियम रो सॉल्ट है आयरन रो सॉल्ट दुटा इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन रे मिसा आसी वाटर डिसॉल्व करा छिबले 24H2O भी होचे तब एटा सुनि दिबो ना मोर सॉल्ट हला इरा कना FeSO4
NH4 whole 2 SO4, NH4 whole 2 SO4 6H2 এটা দুইটা কম্পাউন্ড আছে। আর একটা एग्जांपल শুনি দেব না শুনতে হবে এটা হলা कार्नालाइट, कार्नालाइट হলা এটা আছে KCl MgCl2 2H2, KCl MgCl2 সরি 6H2, KCl MgCl2 6H2 এটা হলা कार्नालाइट হলা। এটা মানে হলে ডবল সল্ট, সব জায়গায় দুইটা সল্ট আছে কি ইনো FeSO4 আছে NH4 SO4 আছে KCl আছে এবং MgCl2 আছে হলা। দুইটা ইকুইমোলার মিক্সচার আর দুইটা সল্ট কে মিশাই করি সেদিকে করা যাচ্ছে। তারপরে ডবল সল্ট আমি ডিফাইন করি পারমা এটা গোটে এন্তা কম্পাউন্ড है जे कि निजर आइडेंटिटी लूज कर नेसे सॉल्यूशन रे हला। तो केनसे भी गोटे सॉल्यूशन जदी पकाय नमा बेले इटा तार सिंपल तार आयन्स रे भाग भाग हे जासी, इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल आयन्स आ से माने सब अलग अलग क्रिस्टलाइन स्टेट रे रही आसन हला। तो हम आउडिन लिख पारमा हां double salts are defined as those compounds are defined as those compounds which lose their identity in solution, which lose their identity in solution and break down into simple ions and they exist in crystalline form। इधर को डिजॉल्व कराला परे सॉल्यूशन रे डिजॉल्व करामा परे सब आयन्स माने सेपरेट सेपरेट हे जिबे। तार गुडे एग्जांपल हम देखबाई আমার পাখে যদি আছে মোর সল্ট আছে কিছু নেই মা আমার পাখে যদি পটাশ আলম জানতলা পটাশ আলম আছে FeSO4 Al2SO4 whole 3 24H2 হলা। এদিকে যদি ওয়াটার ডিজলভ করছো কি ক্যান্সি সলিউশনে ডিজলভ করছো মিশালা পরে সব আয়ন্স মানে সেপারেট সেপারেট হইবে। ইন আয়রন আছে Fe2+ অলগা হইবা, অ্যালুমিনিয়াম আছে जोड़ी আছে অ্যালুমিনিয়াম 3+ সেপারেট হয়ে গলা। SO4 আছে হলা 4SO4 2- সেপারেট হয়ে গলা। আর H2 আছে H2 দিবা হলা। তো এন্তা কানা যেতেবেলা আমি সলিউশনে ডিজলভ করছি তার সব আয়ন্স মানে আয়রন অ্যালুমিনিয়াম এটা না আয়রন থিলা অ্যালুমিনিয়াম থিলা এটা SO4 আছে সলফেট আয়ন সব আয়ন্স মানে सेपरेट सेपरेट डिग्री स्प्लिट से इटा थिला हमर डबल सॉल्ट हला। देन हम देखमा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हला। इटा गोटे भी इंपोर्टेंट कांसेप्ट है। का हला हमर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ये कहा जैसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हला। इटा कने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होचे गोटे एंता कंपाउंड टे जहार पाखे गोटे सेंट्रल मेटल एटम किबा आयन थिबा आउ लिगांड माने ताके डायरेक्टली अटैच होइथिबे कोऑर्डिनेशन स्फीयर रे से लिगांड काहे कहसन जे पछे बताबी फिर हला सेरा अछि आके। तो नॉर्मली हम ये डेफिनेशन लेमा का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड refers to the central metal atom, the central metal atom or ion and the ligands directly attached to it in the
कोऑर्डिनेशन स्फीयर हला इन हम दुटा नाना वर्ड पढ़ला लिगैंड और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटा कना है याद हम शॉर्टली परे परे जानम तार डेफिनेशन भी लेखमा आके हला मैं गोटे कंपाउंड लिखु जाइनु गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखु जा हला CuNH3 होल 4 SO4 हला इटा हो गोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हला तो ई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे ई जन ब्रैकेट लागि जे इटा 12 टा NH3 रो होल 4 नै ई 12 ब्रैकेट ये देखो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटा जेना आउ कॉपर टा सेंट्रल मेटल एटम है हला इटा तो जानु जो ना इटा हो जे सेंट्रल मेटल एटम और आयन ताहा के जहां जहां लागि जम NH3 चारटा आ SO4 गुडे ई सब जन जहां लागि दिसन से माने होजन लिगैंड हला क्लस्टर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल जन कहि दिला हम जहां भी लागि दिसन बाहर ताहा के सराउंड कर सेला है लिगैंड तो इनु डिफरेंस काना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भीतर इटा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किंतु स्क्वायर ब्रैकेट भीतर जेतकी मेटल और लिगैंड अछन ई एतकी होचे हमर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3 होल 4 एतकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काहे कहला सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगैंड अटैच्ड टू इट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्फीयर भीतर जेतकी होतन एतकी हेबे खाली काना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टोटल सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हला गुडे दुइटा नियरली सेम ही जिनिस है केतरे जगह रे खाली एतकी ही थिबा सपोर्ट नै थे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इटा ही है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इटा ही है दुइटा सेम है सी किंतु ई जगह रे स्क्वायर ब्रैकेट भीतर बोले कान हम एक्चुअली भावना क्यों है जे केते जगह रे स्क्वायर ब्रैकेट रो बाहर किछि भी जिनिस नै थे हला स्क्वायर ब्रैकेट रो बाहर यदि किछि जिनिस नै थिला जहां भीतर होचे से सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है किंतु इन केस यदि स्क्वायर ब्रैकेट रो बाहर किछि जिनिस होचे तो से देखि छाडी नमा बेले बाकी भीतर जहां रहले से माने हेबे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हला बहुत कम डिफरेंस होचे दुई अंकर भीतर भल कली मन रखबार अछि हला तो हम जानि पाला तपरे हला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काना देसी गुडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स आइदर ए कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड contains either a complex cation or a complex anion कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे गोटे कॉम्प्लेक्स कैटायन किंबा कॉम्प्लेक्स एनायन थेसी हम इन नाम लिखला हमें का CuNH3 होल 4 SO4 लिखला हला इटा एक्चुअली कंदा थेसी इटे आयन रे डिवाइड करबा बेले CuNH3 होल 4 2 प्लस हवा और SO4 2 माइनस हवा हला इन जन CuNH3 होल 4 2 प्लस होचे इटा हला हमर कॉम्प्लेक्स कैटायन पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगी है ना तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और ये नेगेटिव चार्ज लगी इटा होचे कॉम्प्लेक्स एनायन इटा की बेसिक कॉम्प्लेक्स ना नॉर्मल एनायन भी कोई परमाय ठीक है तो काना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टा गुडे कॉम्प्लेक्स कैटायन किंबा कॉम्प्लेक्स एनायन के नै कृति आदि से ई जगह कॉम्प्लेक्स टा कैटायन है एनायन है से हला आउटे जिनिस देनी जगह रे होचे CuNH3 होल 4 2 प्लस जहां भी जिनिस ब्रैकेट भीतर देसी इटा के हम कहसु नॉन आयोनाइजेबल हला और 12 टा होचे आयोनाइजेबल बोले आयन से हम सेपरेट कर परमा थी अलग अलग भी किसी जिनिस लगे पाना किंतु भीतरटा स्क्वायर ब्रैकेट भीतर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर जेंटा लागि जे सेटा होचे नॉन आयोनाइजेबल और बाहर पार्टा हला आयोनाइजेबल हला तो कोइ पर में नॉन आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स कैटायन और एटा हला आयोनाइजेबल कॉम्प्लेक्स एनायन तबरे इन स्क्वायर ब्रैकेट तुमको कहली सो स्क्वायर ब्रैकेट के हम कहू छु ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर याद हमें शॉर्ट ही जामा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेले कना जे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होची उडे अंता जिने व्हिच कंटेन्स ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन और सराउंड है देसी ए नंबर ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद इन ब्रैकेट हला ई जन तार भीतर फेर ब्रैकेट होय ना इटा आयन्स भी पारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी पारे हला अब टोटल जिनिस के हम कोऑर्डिनेशन
स्फीयर बोली कहूँ है। तो ये आम लिखिपारमा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहीं क्वेश्चन जे लिखमा है। तो a coordination compound contains a coordination compound contains a central metal atom or ion, a central metal atom or ion surrounded by a number of ions or neutral molecules, a number of ions or neutral molecules within bracket, it is called coordination sphere. जिन ब्रैकेट भीतर है सेंट्रल मेटल एटम आउ लिगेंड्स माने नॉर्मली देखबा त से आयन्स माने और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स माने थिसन से सब के हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोली कहू हला। एनो आउडे लाइन लिखि पारमा हमें जेन कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर दिसी एटम और आयन्स हला। सेंट्रल मेटल एटम के लागी के रीजन रहते से माने नॉन आयनाइजेबल थिसन, जेन माने लाइन रो आउटसाइड रे थिसन ब्रैकेट रो बाहर है से माने आयनाइजेबल थिसन। तो in the coordination sphere, the atoms or molecules attached to the central metal atom, the atoms or molecules attached to the central metal atom are non ionizable, जिनका समय भीतर अटैक सेटा non ionizable दिसन, while those are lying outside the sphere, while those lying outside the sphere are ionizable, जिनका स्फीयर बाहर दिसन से माने आयनाइजेबल थिसन हला। जानि पालो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेले काजे तबरे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स होचे। कॉम्प्लेक्स में तीनटा टाइप रो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हला। तीनटा टाइप रो कॉम्प्लेक्स होचे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आउडेला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तीनटा कण कण एग्जाम में आते जाना हला। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोले का कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोले नॉर्मली तुम जानि परबो जे जेन थेर ब्रैकेट बाहर पॉजिटिव चार्ज थिबा कैटायन थिबा सेटा होचे हमर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जेन थेर बाहर नेगेटिव चार्ज थिबा सेटा होचे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जेन थेर बाहर किछि चार्ज नै थिबा सेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है नहीं है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वाले कणा these are the complex in which these are the complex in which positive charge थिबा the complex ion carry a positive charge, the complex ion carry a positive charge। एग्जांपल लिखि पारबो हम NH3 whole 6 3 plus पॉजिटिव अछि हला 2 प्लस रखना Cr NH3 whole 6 3 प्लस पॉजिटिव अछि 2 प्लस 3 प्लस। तो एटा हला हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दुई नंबर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स काना दिबा जेन गोटे नेगेटिव चार्ज थिबा होना these are the
complex in which the complex ion carry a negative charge जेनो आयन टा नेगेटिव चार्ज कैरी कर देबा नेगेटिव ही होगा FeCN6 4 माइनस नेगेटिव अच्छे हला AgCN6 3 माइनस खाली माइनस हला नेगेटिव अच्छे तो इटा हला हमर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हला तबरे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का है जेनु किसी भी चार्ज न देखे व्हिच डू नॉट yield opposite चार्ज इन सॉल्यूशन सॉल्यूशन में पकड़ला पर किसी भी चार्ज न देखे तो these are the complex which do not yield opposite charge in solution solution में पकड़ला परे हैं से किसी भी चार्ज रे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रे सेपरेट बिल्कुल होई नहीं हला सेटा हला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हला तर एग्जांपल लिखि परम हम का फॉर एग्जांपल जे NiCO होल 4 हला और COCl3 NH3 इटा हला हमर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाला जानि पालो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जेनोरे पॉजिटिव चार्ज थिबा एनायनिक रे नेगेटिव चार्ज थिबा न्यूट्रल रे किछि चार्ज ना था असे देखे सॉल्यूशन रे पकला परे भी तार चार्ज किछि ना देखे सेटा हला तबरे बड़े इंपोर्टेंट कांसेप्ट हम पढ़मा डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट हां याद है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले कान भी जानी सारलानो और डबल सॉल्ट पहले भी काना जानलानो याद है हमें देखो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट तीनों में डिफरेंस काना आछा जानवा हला फर्स्ट डिफरेंस हला जे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दा सॉलिड स्टेट रे भी थिसी और सॉल्यूशन फॉर्म रे भी थिसी किंतु डबल सॉल्ट ओनली क्रिस्टल फॉर्म रे क्रिस्टल लैटिस रे फॉर्म दिसी और से देखि वाटर रे मिसाला परे ब्रेक डाउन हो जासी हम देखितला आगु आयन तो सब सेपरेट सेपरेट लिखितला हला तो हम लिखि पारमा फर्स्ट पॉइंट इट एग्जिस्ट इन सॉलिड as well as in solution form एटा सॉलिड फॉर्म रे भी रहसी और सॉल्यूशन फॉर्म रे भी रहसी इट एग्जिस्ट एटा केने रहसी it exists only as crystal lattice हला खाली एटा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म रे थेसी बट ब्रेक डाउन इनटू constituents in water किंतु एटा वाटर रे इना निजे सॉल्यूशन फॉर्म रे ही रहसी किंतु एटा वाटर रे पकाले ब्रेक डाउन हो जासी हला देन सेकंड डिफरेंस हला जे कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थिला कॉम्प्लेक्स आयन रो कंपोनेंट माने दे लूज देयर आइडेंटिटी ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स गुड अलगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कला बेले समान ताको निजर आइडेंटिटी लूज करनेस किंतु डबल सॉल्ट रो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल्स सेम हला जेंता कंपोनेंट हले भी ताकर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सब बेले डबल सॉल्ट रो सेम थिसी हला कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन components of a complex ion lose their identity on formation of a complex किसी भी कॉम्प्लेक्स गोटे फॉर्म कला ताको ओरिजिनल आइडेंटिटी से माने लूज कर देस किंतु ई मानकर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल्स सेम हला तो का लिखि परमा हम द फिजिकल एंड
chemical properties resembles the same property as the complex रे जहाँ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देसी पूरा सेम प्रॉपर्टी माने शो करसन नवा कंपाउंड फॉर्म को लगी। थर्ड हैला कैन से भी कॉम्प्लेक्स आयन रे काना देसी मेटल एटम देसी आ थाके सराउंड करकरी ए नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन किंबा न्यूट्रल मॉलिक्यूल देसन किंतु डबल सॉल्ट रे मेटल मानकर ताकर नॉर्मल वैलेंसी देसी हला इमाने काके सैटिस्फाई करबा लगी ताकर वैलेंसी चेंज न करन ताकर नॉर्मल वैलेंसी देसी हला इनो त माने जेतरा लिया दरकार सेकिटा लागबे से माने ही ताकर हिसाबे लागबे त इने कॉम्प्लेक्स आयन metal ion is surrounded by oppositely charged ions or neutral molecules oppositely charged ion किंवा neutral molecules लगी दिसम किंतु in a double salt the metal ion exhibit their normal valency इवन तक नॉर्मल वैलेंसी के ऑक्युपाई करसन केंदा के साथ देसी इधर एग्जांपल लिखि पारला हम चला K4 FeCN6 बहुत एग्जांपल अछि इधर एग्जांपल लिखि पारमा हम यहां दे सॉल्ट बनकर एग्जांपल लिखि देला K2SO4 Al2SO4 whole 3 24H2 इरामा डबल सॉल्ट एग्जांपल तो ये दिला डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड किंबा सॉल्यूशन फॉर्म रे रहसी डबल सॉल्ट क्रिस्टल लैटिस फॉर्म रे रहसी और ब्रेकडाउन रे रहसी वाटर रे हला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स माने अगर आइडेंटिटी के लूज करसन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कला बेले किंतु डबल सॉल्ट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम हला तबरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे कॉम्प्लेक्स आयन तो सराउंड रे दिसी ऑपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहे किंतु डबल सॉल्ट ताकर नॉर्मल वैलेंसी के सैटिस्फाई करसी।